दोस्तों, आज हम सिंदूर से जुड़े नियम आपको बताएंगे, ठीक है? आज हम जानेंगे कि सिंदूर हमें कब लगाना चाहिए, सिंदूर हमें किस तरह से लगाना चाहिए, क्या सिंदूर हमें दिन में कितनी बार लगाना चाहिए, सिंदूरदानी से हमें सिंदूर कब-कब लगाना चाहिए, कब नहीं लगाना चाहिए, क्या पीरियड्स में हम सिंदूर को लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं, या सिंदूर से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं आज की वीडियो में आज हम यही जानेंगे, ठीक है? बहुत सारे बहनों का प्रश्न होता है कि सिंदूर से रिलेटेड वीडियो बनाइए जिसमें बताइए कि सिंदूर हमें गीले बालों में भरना चाहिए नहीं, सिंदूर हमें कब-कब भरना चाहिए, सिंदूर कैसे लगाना चाहिए, सिंदूर से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जो है बहुत सारे बहनें हैं जो नहीं जानती हैं तो बताती हैं कि बताने के लिए वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है इसी टॉपिक पे सिंदूर से जुड़े नियम के बारे में आज हम जानेंगे। कि सिंदूर हमें कब लगाना चाहिए और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है? तो आप सब बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे सबसे पहले बात बता दें कि सिंदूर सिंदूर हमारे जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण है वो तो आप जानते हैं, कितना मायने रखता है। क्योंकि सिंदूर जब हमारी शादी होती है उस समय सारे देवी देवता को साक्षी मानकर हम सारे देवी देवता को एक साक्षी मान करके देवता को एक प्रूफ के रूप में जो है हम अपने पति से मांग में सिंदूर दिलवाया जाता है। उस सिंदूर का हमें सुरक्षा जो है जब तक जिंदगी रहती है तब तक करना रहता है। क्योंकि कहा जाता है कि सुहागिन महिलाएं अगर कुछ भी पहन ले कुछ भी कर ले अगर सिंदूर ना लगाए तो पूरा जो श्रृंगार है वो पूरा नहीं माना जाता है। लेकिन अगर कुछ भी ना करे लेकिन जो है अपने हाथों में चूड़ी या लहठी जो भी है वो पहन ले और मांग में सिंदूर लगा ले तो कहा जाता है कि पूरे 16 श्रृंगार पूर्ण हो जाते हैं। अगर आप 16 श्रृंगार कीजिए और एक सिंदूर ना रहे तो फीका लगता है। और आप 16 श्रृंगार ना भी कीजिए, एक मांग में सिंदूर रहे और एक यहाँ माथे पे बिंदी और हाथों में चूड़ी लहठी रहे, तो ऐसा माना जाता है कि 16 श्रृंगार आपका पूरा हो गया है, ठीक है? उस समय देवी देवता को साक्षी मानकर जिस समय पति हमारे मांगों में सिंदूर भरते हैं, उसी दिन से हम जो है ये रस्म निभाने लगते हैं, सिंदूर लगाना। तो सिंदूर भी बहुत हमारे जिंदगी में मायने रखता है, सबसे ज्यादा मायने सिंदूर ही रखता है। लेकिन बहुत सारे बहनें ऐसी होती हैं जो जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनसे उसको नहीं करना चाहिए, जिससे अगर ये गलतियां हो जाता है तो आप उसको सुधारिए। आज की इस वीडियो में जो बता रहे हैं उसको अपनाइए और सुधारिए, क्योंकि कभी कभी हमारे द्वारा किए गए गलतियां ही हमारे पति को भुगतना पड़ जाता है। इसीलिए आज हम यही समझाएंगे, ठीक है? सिंदूर से जुड़े तो सबसे पहला जो नियम है हमारा दोस्तों कि सिंदूर सिंदूर हमें क्या गीले बालों में लगाना चाहिए? जब हम सिंदूर स्नान करते हैं, तो जब हम बाल धोकर स्नान करते हैं तो हमारा बाल गीला रहता है। तो बाल धोकर के जब हम आते हैं तो क्या सिंदूर हमें गीले बालों में भरना चाहिए या नहीं? देखिए, मान्यता ऐसा है, शास्त्रों में भी इसका मान्य है, इसका उल्लेख है और हमारी पहले की दादी नानी भी यही कहती थी कि अगर आपका बाल गीला है, अगर आपका गीला बाल है, बाल से पानी टपक रहे हैं, तो उस स्थिति में आपको सिंदूर जो है पूरे मांग में नहीं भरना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जब हम उस स्थिति में पूरे मांग में सिंदूर भरेंगे, तो हमारा सिंदूर जो है पानी की वजह से पूरा इधर-उधर फैल जाएगा और सिंदूर इधर-उधर फैलना अच्छा नहीं माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि आप अगर लगाना चाहती है तो थोड़ा-सा अपने अनामिका अंगुली से यहाँ पे लगा लीजिए और आपका बाल जब पूरे तरह से सूख जाए, उसके बाद आप बीच मांग निकाल करके और पूरे मांग में जो है आप सिंदूर को लगाइए। लेकिन आप जो है पूरा बाल सूखने के बाद ही लगाइए, ठीक है? और दूसरा नियम है दोस्तों कि क्या नहाने के बाद हमें तुरंत सिंदूर अपने मांग में भरना चाहिए या पूजा कर ले उसके बाद हमें भरना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहला नियम दूसरा नियम ये हमको बता देते हैं आपको दोस्तों कि हमारे यहाँ जो है सबका रीति-रिवाज अलग होता है। सारे जगह सारे बहनों का रिवाज अलग होता है, परंपराएँ अलग होती हैं। जो हमारे यहाँ होता है हम वही बता रहे हैं। हमारे यहाँ होता है कि जब हम नहाते हैं उसके तुरंत बाद जो है अपने मांग में सिंदूर नहीं लगाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कभी भी नहाने के बाद मुँह को थोड़ा मीठा कर ले उसके बाद ही मांग में सिंदूर लगाए।
बहुत सारे बहनें ऐसे कहेंगी कि पूजा करने से पहले मुँह झूठा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप नमक नहीं खा रही हैं, कोई आप जो है खाना नहीं खा रही, थोड़ा-सा मीठी में आप चीनी ही डाल लें, थोड़ा-सा शक्कर ही डाल लें, थोड़ा-सा कोई भी चीज़ जो मीठा इतनी चुटकी-सा ही आप मुँह में डाल लें, उसके बाद माँग में सिंदूर भरें, उसके बाद 16 श्रृंगार करके आप जो है, कभी भी किसी भी देवी-देवता को पूजा करें। और कोशिश करें कि सिंदूर भरने से पहले आप अगर देवी-देवता की पूजा कर रहे हैं, आप अगर माता रानी को सिंदूर अर्पित कर रहे हैं, आप हर दिन अगर अर्पित करते हैं, तो आप सिंदूर अर्पित करके कोशिश करें कि वही सिंदूर आप अपने मांग में भरें, ठीक है? उसके बाद आप पूजा-पाठ कर लें 16 श्रृंगार करके। लेकिन ऐसा मान्यता है कि नहाने के तुरंत बाद हमें सिंदूर मांग में नहीं भरना चाहिए। अगर आपके यहाँ कोई ऐसी परंपराएँ ना है, अगर आपके यहाँ कोई ऐसा विधि ना है, आपके यहाँ शुरू से ऐसे ही नहाकर भर लेते हैं तो कोई बात नहीं। आपके यहाँ जो भी परंपरा है उसी साइड से चलिए। लेकिन अगर आपके यहाँ ऐसा-वैसा कुछ ना है तो कोशिश करें कि मुँह मीठा करके थोड़ा-सा 1 दाना चीनी का डालकर ही हमें जो है अपने माँग में सिंदूर भरना चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है और पति से रिलेशन जो होता है हमारा मधुर बनता है। ठीक है? तो ये दूसरा नियम हो गया। अब जानते हैं दोस्तों तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि दोस्तों सिंदूर जो है हमें नहा करके ज़्यादा चौखट नहीं लागना चाहिए। बहुत सारी बहनें बोलती हैं कि नहा करके डायरेक्ट जो है हम अपने घर में आके मांग भरेंगे। आप कोशिश करें कि ऐसी मान्यता है कि नहा करके जो है कभी भी 1 से 2 चौखट आप लांघ नहीं सकते हैं बिना सिंदूर का। आप कोशिश करें कि जहाँ नहा रहे हैं अगर उसके रूम में आपका उसके अगर आपके बाथरूम के बगल में रूम है तो वहाँ पे आप एक जो सिंदूर का डिब्बा उसके चौखट पे कहीं अस्थायी जगह पे रखें। ताकि आप नहा के थोड़ा-सा मुँह मीठा करके चौखट लाँघने से पहले आप हल्का-सा सिंदूर लगा लें, उसके बाद ही आप चौखट को लाँघ करके जो है पूरे आप अपने रूम में जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बिना सिंदूर लगाए अगर चौखट लाँघते हैं तो यह अशुभ माना जाता है। इसीलिए आप कोशिश करें कि कभी भी जो है ज़्यादा चौखट नहीं लाँघना चाहिए। अगर ज़रूरत है तो 1 लाँघ सकते हैं, ज़्यादा नहीं लाँघना चाहिए। ठीक है, ये तीसरा नियम हो गया। चौथा नियम है दोस्तों कि पीला सिंदूर या लाल सिंदूर। तो क्या हमें पूरे हर दिन जो है पीला सिंदूर लगा सकते हैं? अगर देखिए ये वीडियो जो है पूरे देश दुनिया पूरे सारे राज्य बहुत सारे राज्य के लोग देखते हैं। तो सबकी परंपराएँ अलग होती है। सबका लगाने का तरीका अलग होता है। सब जगह अलग-अलग विधि से सिंदूर लगाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो होता है वो बताते हैं। पीला सिंदूर जो है हम लोग जो है गुरुवार को और शनिवार को 2 ही दिन यूज़ कर सकते हैं। बाकी दिन हम पीला सिंदूर यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पीला सिंदूर हर दिन लगाया जाता है तो कोई बात नहीं आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ ऐसा कोई नियम ना है, तो आप कोशिश करें कि पीला सिंदूर को रोज़ ना लगाएँ। पीला सिंदूर को गुरुवार को और शनिवार को 2 ही दिन लगाएँ और लाल सिंदूर जो आता है, जो मार्केट में कुमकुम वाले सिंदूर मिलते हैं, जिसे कुमकुम कहते हैं, कुमकुम रोली, उस सिंदूर को आप लगा सकते हैं, प्रतिदिन लगा सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि गुरुवार को, शनिवार को पीला सिंदूर लगाएँ क्योंकि पीला सिंदूर लगाने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं और बृहस्पति भगवान का आशीर्वाद जो है हमें प्राप्त होता है। क्योंकि गुरुवार के दिन पीला खाना, पीला पहनना, पीला हर एक चीज़ करना उस दिन शुभ माना जाता है। तो अगर हम सिंदूर पीला लगाते हैं, तो बृहस्पति भगवान की कृपा जो है हम पर सदा बनी रहती है। इसीलिए कोशिश करें कि गुरुवार को और शनिवार को पीला सिंदूर ही लगाएँ। अगर आपके यहाँ ऐसा कोई नियम ना है, अगर आप पीला सिंदूर रोज़ लगाती हैं, तो कोई बात नहीं, आप रोज़ की मर्रा की ज़िंदगी में आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये चौथा हो गया। अब 5वां नियम है दोस्तों कि बहुत सारे बहनें कहती हैं कि हमें दिन में जो है कितनी बार सिंदूर को लगाना चाहिए, अपने माँग में कितनी बार भरना चाहिए। तो देखिए, ऐसी मान्यता है, हमारे जो दादी-नानी थी, पहले के ज़माने के लोग तो वो यही कहते थे। जब हम लोग का शादी हुआ तो यही बताया गया कि सिंदूर जो है नहाने के बाद 1 ही बार माँग में भरना चाहिए, ज़्यादा बार नहीं भरना चाहिए। लेकिन आज की ज़माना कुछ अलग हो गई है, आज की परंपरा कुछ अलग हो गया, आज मॉडर्न हो गए हैं। क्योंकि बाहर जाना रहता है और हम लोग थोड़ा-सा सिंदूर यूज़ करते हैं। बाहर जाना रहता है 2-4 घंटे बाद वो सिंदूर हल्का-सा हट जाते हैं, मिट जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, फीका पड़ जाते हैं। ऐसे सूना माँग लेकर के जाना अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसी स्थिति में हमें लगाना ही पड़ता है, लगा ही लेते हैं। तो अगर आप ऑफ़िस जा रही हैं, अगर कहीं घूमने जा रही हैं, कहीं पार्टी वग़ैरह में जा रही हैं,
तो आप दिन में अगर ज़रूरत है तो आप 1 से 2 से 3 बार जो है सिंदूर लगा सकते हैं, ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, ठीक है? अगर आप ज़्यादा ना लगाएँ तो बेहतर है, नहीं तो अगर आपको लगाना है, बहुत सारे लोग ऐसे विश्वास नहीं करते, उनको ऐसे कि जब बाल कंघी करते हैं, अगर दिन भर में 50 बार बाल कंघी करें तो 50 बार सिंदूर लगाते हैं। तो ऐसा मान्यता बिल्कुल भी ना है, सिंदूर कोई मज़ाक नहीं है, सिंदूर को हमें सही से संजोगना रहता है, ठीक है? तो आप सिंदूर को कम से कम अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ठीक है? अगर आपको ज़रूरत है तो, अगर ज़रूरत ना है तो दिन में 1 ही बार कोशिश करें कि हमें सिंदूर लगाना है। नहा करके सिंदूर लगा के 16 श्रृंगार करना है, ठीक है? माँ गौरा का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है अगर हम 16 श्रृंगार करते हैं तो। अब छठा नियम जो है दोस्तों कि बहुत सारे बहनें कहती हैं कि क्या हमें पति से जो है सिंदूर लगवाना चाहिए? तो देखिए, ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि पति से हमें हर दिन, हर वक़्त सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। अगर आप पति से सिंदूर लगाना चाहती हैं, तो जैसे करवा चौथ हो गया या चौथ कोई भी व्रत हो गया या कार्तिक का पूजा हो गया या बहुत सारे ऐसे पूजा व्रत त्योहार आते हैं जो भारी-भारी त्योहार आते हैं, ज़्यादा अधिक कठिन त्योहार आते हैं, उस समय जो है आप पति से सिंदूर अपने माँग में भरवा सकती हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि हम कहीं जा रहे हैं, तो हमारे पति के बीच प्यार है तो हम रोज़ पति से सिंदूर डलवा लें, तो ये बिल्कुल भी करना अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये करना बिल्कुल भी शुभ नहीं है और अच्छा नहीं माना जाता है। तो आप कोशिश करें कि ऐसा ना करें। आप कहीं त्योहार है, बड़ा त्योहार है तो आप उसमें पति से सिंदूर लगवा सकती हैं, लेकिन रोज़ नहीं लगवा सकती है। रोज़ आप खुद कोशिश करें कि आप खुद लगवाएँ, ठीक है? ऐसा कहा जाता है। उसके बाद 7वां नियम है दोस्तों कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिंदूरदानी से सिंदूर हमें कब लगाना चाहिए? तो सिंदूरदानी से सिंदूर हमें क्या हर दिन लगाना चाहिए या हमें कभी-कभी लगाना चाहिए? सिंदूरदानी से सिंदूर हमें जो है दोस्तों त्योहार में ही लगाना चाहिए। कोई भी ऐसा अगर बड़ा त्योहार आता है, पूजा-पाठ करते हैं तो उसमें सिंदूरदानी से हम सिंदूर लगाते हैं। लेकिन हर दिन सिंदूरदानी से सिंदूर हमें नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हर दिन सिंदूरदानी को खोलना नहीं चाहिए और सिंदूरदानी से जो है सिंदूर लगाना नहीं चाहिए। जब हम शादी करके अपने ससुराल में सिंदूरदानी लेकर आते हैं, तो इसीलिए लेकर आते हैं कि जिस तरह से हम सिंदूरदानी लेकर के हम अपने सिंदूरा जिसे बोलते हैं, हम अपने ससुराल में आए हैं, इसी तरह से जिस दिन हमारी अंतिम विदाई हो, ये सिंदूरदान मेरे साथ ही मेरे साथ जाए, ठीक है? ऐसा मतलब कि कहा जाता है। आप समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रही, जब मेरी अंतिम विदाई हो हम लोगों की, तो सिंदूर साथ में ही जाए, ठीक है? इसीलिए हम लोग सिंदूर लेकर के साथ में उतरते हैं, अपने ससुराल में, ताकि जाए तो लेकर के जाए। हर सुहागिन महिला की यही सपना होता है कि हमारी आखिरी इच्छा पति अपने हाथों से सिंदूर अपने मांग में भरे, ठीक है? बहुत सारे बहनों की यही जो है यही आशा रहता है। अब उसके बाद 8वां नियम जो है दोस्तों ये जानते हैं कि सिंदूरदानी को हमें कहाँ रखना चाहिए? क्या छुपा कर रखना चाहिए या उसे दिखाना चाहिए? तो सिंदूरदानी को आप कभी भी जो दोस्तों बक्सा में, पेटी में या कभी भी जो है अलमारी में बंद करके नहीं रखना चाहिए। कभी भी सिंदूरदानी को कोशिश करें कि हमें ऊपर रखना है, जहाँ पे हम देवता रखते हैं, देवता की तस्वीर रखते हैं, जहाँ पे देवता को स्थापित करते हैं, वहीं पे हमें सिंदूर जो सिंदूरदानी होता है उसको रखना है, सिंदूरा को रखना है। क्योंकि जिस समय हम सिंदूर जो देवी देवता उनकी पूजा करते हैं, धूप अगरबत्ती दिखाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, उनसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो कोशिश करें कि मेरा सिंदूर जो है, सिंदूरदान जो है वहीं पे रखें, सिंदूरा हम वहीं पे रखें ताकि जब भी हम पूजा पाठ करें, तब भी हम धूप अगरबत्ती हम अपने सिंदूरा को दिखाएँ और उनसे भी प्रार्थना करें, अपने पति के अच्छे जीवन मंगल की कामना करें, ठीक है? क्योंकि भगवान का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। तो कभी भी सिंदूरा को पेटी में या कभी भी बक्सा में या कभी भी जो है अलमारी वगैरह में या कहीं भी ड्रेसिंग वगैरह में नहीं रखना चाहिए। कभी भी हमें देवी देवता का जहाँ स्थापित किए देवी देवता का स्थान है, वहाँ पे थोड़ा-सा अलग करके हमें रखना चाहिए और कभी भी सिंदूरा को ऐसे ही खाली नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसे जो है हमें बिल्कुल अच्छे तरीके से लाल रुमाल में लपेट करके अच्छे कपड़े में, साफ-सुथरा कपड़े में लपेट करके और उसे अच्छे से रखना है, संजो को रखना है, क्योंकि मेरा सिंदूर जो है, वही मेरा जीना है, ठीक है?
तो आप उसको रखें और धूप अगरबत्ती कोशिश करें कि हर दिन उसे दिखाएँ, छुपा कर नहीं रखना चाहिए। ये 8वां नियम हो गया। 9वां नियम है दोस्तों कि सिंधोड़ा में अगर बहुत सारे सिंधोड़ा में जो है घुन लग गया है होते हैं, कीड़ा लग रहे होते हैं, बहुत सारी बहनें परेशान हो जाती है कि हमें क्या करना चाहिए? तो कोई बात नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कीड़ा लग गए समय के साथ कभी-कभी बच्चे इधर-उधर कर देते हैं, कभी-कभी हमारे से भी इधर-उधर हो जाता है, तो कभी-कभी जो है वो खरीदने में भी सामान जो है कभी-कभी खराब मिल जाते हैं, तो इसकी वजह से होता है कि थोड़ा कालापन पड़ जाता है या लकड़ी की होता है तो कभी-कभी घुन वगैरह, कीड़ा वगैरह लग जाते हैं। तो कोई बात नहीं, हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोशिश करें कि जितना है उतना ही को हम संजो कर रखें, उतना ही को अच्छे से रखें। ठीक है? सँभाल के रखें। कभी भी उसको जितना है उतना ही को अच्छे से फेंकना नहीं चाहिए या उधर-उधर बदलने की कोशिश ना करें या उधर-उधर छोड़ने की कोशिश ना करें। जो है उसको हमें सँभाल के रखना है। ठीक है? तो यही 9-10 जो नियम थे, जो हमें सिंदूर से रिलेटेड नियम थे। इसको आपको ज़रूर से ज़रूर फ़ॉलो करना चाहिए। अगर आप इस सिंदूर को फ़ॉलो करते हैं अपने ज़िंदगी में, अगर आप इनमें से कोई भी ऐसा गलतियाँ है जो नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ों को अपनाते हैं तो अच्छा है। लेकिन अगर जो भी बताएँ वो गलतियाँ आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो देखेंगी आपके ज़िंदगी में जो है, आपके शौहर से, आपके जो पति हैं, आपके घर में प्रेम फैलेगा, पति में जो है रिलेशन अच्छा होगा, उनके ज़िंदगी में अच्छी तरक्की शुरू होंगी, आपके पति का जो है अच्छा बर्ताव होगा, आपके प्रति प्रेम फैलेगा, आपके पति जो है आपको मानेंगे, दुलार करेंगे, प्यार करेंगे, आपसे कभी भी अलग नहीं होंगे क्योंकि सिंदूर हमारे ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है। ठीक है? तो यही सारी रिलेटेड बातें थी, जो बहुत सारे बहनें जानते भी थे और फॉलो भी करते हैं और बहुत सारे बहनें ऐसी हैं जो नहीं जानते हैं और इनको फॉलो नहीं करते हैं। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए, जान लीजिए, इसको बात को फॉलो भी कीजिए, ठीक है? तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, धन्यवाद।